अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर अनदर लेक्चर। तो आज है दराज का हमारा 7th के 8th लेक्चर। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर आप लोगों को ऑर्डर आता है तो आप लोगों ने कैसे रेडी टू शिप करना है और क्या प्रोसेस होता है। और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि जो दराज कमीशन या जो भी चार्जेस आपसे लेता है तो वो कितने चार्जेस होते हैं और क्या उसके पीछे स्ट्रेटजी होती है, क्या कैलकुलेशंस होती हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो आप लोगों ने उन कैलकुलेशंस को देख के अपनी जो प्राइस सेट करते हो ना आप, सेलिंग प्राइस जो होती है, तो आप लोगों ने वो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद रखनी होती है, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बता दूंगी आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो क्या होगी, उसके बाद दराज कमीशन क्या होगा, उसमें वीएटी, ये सब कुछ मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को कोई ऑर्डर आता है तो आप लोगों ने क्या करना होता है। लोगों ने अपना सेलर सेंटर ऑन करना है, उधर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी ऑर्डर की, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर पोर्शन है ऑर्डर्स का, इस पे आप लोग देख लेंगे, पेंडिंग पे आप लोगों को शो हो जाएंगे जितने भी ऑर्डर्स आएंगे। पेंडिंग पे आप लोगों ने देखना है, उधर रेडी टू शिप का रेड कलर का ये जो होता है, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इधर रेडी टू शिप लिखा आएगा, आप लोगों ने इसको येस कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेडी टू शिप में चला जाएगा। तो इधर आप लोगों ने कोई भी इनवाइस नंबर लिख लेना है, ये लाजमी नहीं होता कि आप लोगों का कोई होना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी इधर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर आप लोगों ने इधर लिख देना है जो उधर शो होगा आपका। उसके बाद आप लोगों ने डन कर देना है, या आप लोगों ने प्रिंट अगर निकालना है तो आप लोग इधर से ही प्रिंट निकाल सकते हो। तो इसको अब हम लोग बैक कर देंगे। अब ये पेंडिंग था ना, तो ये अब टू शिप में चला गया। अब इसको हम लोग क्लिक करेंगे और ये साइड पे आप लोगों को 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है और इधर आपको इधर 4 किस्म के प्रिंट नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों ने कौन सा प्रिंट करना होता है, इसमें से प्रिंट शिपिंग लेबल जो है इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है और आप लोगों को ऐसा प्रिंट नज़र आ जाएगा। इसको आप लोगों ने पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना है या आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये लेके अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप लोग जिसके साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उसको आप लोगों ने ये प्रिंट भेजना है। और अगर आप खुद पार्सल भेज रहे हैं तो आप लोगों ने इसका प्रिंट निकलवाना है और जो आप पार्सल पैक करोगे उसके ऊपर ये वाला प्रिंट आप लोगों ने लगा के और ये आप लोगों ने दराज हब पे पहुंचा देना है। सो ये था मेथड। और जैसे ही ये आप लोग दराज हब पे लेके जाओगे उधर स्कैन होगा, तो उधर स्कैन होते ही ना ये आप लोगों का शिफ्ट में आ जाएगा। पहले टू शिप था, अब आ जाएगा शिफ्ट, और उसमें आ जाएगा फिर जो भी उस पर जैसे जैसे आप लोग उधर से अपना पार्सल ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप लोगों का किसी वेयर हाउस में जाएगा तो आप लोग उधर लिखा आ जाएगा इस वेयर हाउस में चला गया, फिर जब आपके कस्टमर को डिलीवर होगा तो वो भी उधर सारा आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप अपना पार्सल ट्रैक करना चाहो तो आप उधर से कर सकते हो। अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो ये है कि हम लोगों से दराज जो है वो कितने % कमीशन चार्ज करता है और कौन कौन से हम लोगों से पेमेंट लेता है। तो इससे इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि आप लोगों को कितना प्रॉफिट होना है और कितना आप लोगों ने अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के और प्राइस अपनी उधर लगानी है। लिस्टिंग करते हुए आप लोगों ने उतनी प्राइस रखनी है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दराज इधर खुद से ही दराज की कमीशन की लिस्ट बनी हुई है जिधर से आप लोग देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितने % टैक्स, कितने % कमीशन दराज चार्ज करता है। तो हर कैटेगरी के अलग अलग चार्जेस हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना सेलर अकाउंट आप लोगों ने ऑन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने इधर आ जाना है, ये सेटिंग्स पे आप लोग आएंगे, इधर क्लिक करेंगे और इधर से आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है। प्रोफाइल पे आके आप लोगों ने करना है, इधर से जनरल है, इधर से सेलर लोगो है और ये कमीशंस पे आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है। कमीशंस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इधर जितनी कमीशन फ़ीस है ना, जितने % और जो जो कैटेगरीज़ हैं उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी ऐसे। सो ये सारी कैटेगरीज़ लिखी हुई हैं और ये कमीशन लिखे हैं। अब ये कैटेगरी क्या होती है, ये कैटेगरी वही चीज़ है जब लिस्टिंग करते हुए हम लोगों ने प्रोडक्ट की, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट की पिक्चर देते हैं, उसके नीचे हम प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, उसके नीचे हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। तो वो जो कैटेगरी हम उधर सेलेक्ट करते हैं ना, ये वो सारी हैं, ठीक है। तो जिस कैटेगरी में आप लोग अपना प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो उसके उसी बिहाफ पे आप लोगों के ये जो कमीशन चार्जेस होते हैं ये उस बिहाफ पे कटते हैं। तो ये सारे इधर से आप लोग देख लोगे। अब फ़र्ज़ करो कि हमारी जो कैटेगरी है वो है होम अप्लाइंसेस की, तो उस पर हमारा 4% कमीशन चार्ज होगा। अब होम अप्लाइंसेस में हम लोग कोई भी कर लेते हैं, कोई 200 रुपये की चीज़ है, ठीक है। फ़र्ज़ करो 200 रुपये की चीज़ है कोई, तो वो हम सेल कर रहे हैं, तो उस पर जो दराज है वो 4% लेगा। अब 200 का 4% कितना बनता है तो वो आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है।
तो उतने % ये दराज हमसे चार्ज कर लेगा। अब होम अप्लाइंसेस का फ़र्ज़ करो 200 रुपये थे, तो उसका 4% हमारा बनता है 8 रुपये। तो 8 रुपये जो होगा दराज का कमीशन होगा वो चार्ज कर लेगा। तो इसी तरह ये सारी इधर कैटेगरीज़ आ जाती हैं। इधर से आप लोगों ने नीचे करके अपने अकॉर्डिंग आप लोगों ने देख लेना है कि कौन सी कैटेगरी और इसमें कितने % कमीशन है। ये सारी कैटेगरीज़ आ जाती है, ठीक है। ये तो हो गया कमीशन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बाकी कौन से चार्जेस होते हैं जो दराज आप लोगों से लेता है। तो मैं इधर अपना कोई एक प्रोफाइल ओपन करती हूँ जिस पे वो सारे चार्जेस हों, तो उधर से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। अच्छा, ये एक मैंने अपनी ट्रांजैक्शन वो खोल लिया है, ठीक है, एक किसी ऑर्डर की। तो इसमें ये लिखा हुआ है सारा कि मेरी कितनी पेमेंट बनी थी, कि उसमें से कितने मेरे पैसे डिडक्ट हुए और कितने मुझे रिसीव हुए हैं। सो ये जो ऑर्डर डिलीवर है ना, ये टोटल अमाउंट वो थी जो उस ऑर्डर की थी 1815 रुपीज़। जो उसकी ऑर्डर की जो अमाउंट थी पार्सल पे वो थी 1815 रुपीज़, ये मुझे आने थे, ठीक है। उसमें से दराज ने जो कट किए हैं वो किए हैं 357 रुपीज़, और ये था, ये ट्रांजैक्शन फ़ीस थी, और ये VAT उसने मेरा डिडक्ट किया 57 रुपीज़। अब अच्छा, इस ट्रांजैक्शन फ़ीस में आपकी 3 चीज़ें आ जाती हैं। कमीशन आपका आ जाता है, जो मैंने आपको बताया दराज ने इधर लिखा हुआ है सारा कि कितने कितने कमीशन होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी पेमेंट फ़ी। पेमेंट फ़ी वो होती है जब दराज आपके अकाउंट में पैसे भेजता है ना। फ़र्ज़ करें आपका ऑर्डर आया, तो दराज अब आपके जो अकाउंट में पैसे भेजेगा तो उसके भी दराज कुछ रुपए काटता है, ठीक है। और उसके बाद एक होती है शिपिंग फ़ी। शिपिंग फ़ी अगर तो जो बायर है उसने पे किया ना, तो वो इधर वो शो करेगा कि कट हुई है, फिर वो बाद में इधर ऐड हो जाएगी, ठीक है। वो ये 3 चीज़ें इससे कटती हैं, तो इसको हम लोग इधर से ओपन करके देख लेते हैं। अब इसमें 3 चीज़ें, पेमेंट फ़ी, कमीशन फ़ी और शिपिंग फ़ी, ठीक है। अब पेमेंट फ़ीस ने जो मेरी काटी है वो 29 रुपीज़ काटी है। मतलब ये इसने जो मुझे भेजे है ना 1400, उसमें से इसने 29 रुपये ये इसके काट लिए, ट्रांजैक्शन फ़ी काट ली इसने, ठीक है। कमीशन फ़ीस ने काटी 212 रुपीज़। अब इसने ये इतने कैसे काटे, अब हम देखते हैं कि इसमें ये जो मेरा ऑर्डर था ये किस चीज़, इसकी कैटेगरी क्या थी। तो इसकी थी हेल्थ एंड ब्यूटी थी, तो इसने 12.9% मेरे पैसे का। अच्छा जी, तो ये VAT जो है ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है इधर गूगल पे, ठीक है। आप लोगों ने इधर से सर्च करना है दराज VAT फॉर पंजाब, या जो भी आपका प्रोवेंस है ना, आप लोगों ने इधर अपना वो लिख लेना, ठीक है। तो ये आप लोगों को बता देगा कि कितने % आप लोगों के प्रोवेंस में ये डिडक्ट करता है। अब ये आ रहा है VAT रेट्स इन पाकिस्तान, इस पर आप लोगों ने जाना है, ठीक है। तो इधर ये आप लोगों को बता देगा कि किस सिटी में ये कितने % डिडक्ट कर रहा है। ये है 17%। तो ये हो गया हमारा VAT, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे निकाल लेना है, ये समझो 17 है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग फ़र्ज़ करेंगे कि 17 है VAT। अब VAT जो है वो एक चीज़ का नहीं होता, ठीक है, वो होता है डिफरेंट चीज़ों का। वो किन किन चीज़ों का होता है, तो वो मैं आप लोगों को एक्सेल की शीट में बताती हूँ। अच्छा, ये मेरे एक्सेल पे इशू आया हुआ, ये ओपन नहीं हो रहा, तो मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पे बता देती हूँ। तो इधर मैं आके मोबाइल की स्क्रीन पे एक्सेल की शीट पे मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, लेकिन जिन लोगों ने इसको समझना है वो समझ सकते हैं, नहीं भी समझना तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने ऐसे एक्सेल शीट बना लेनी है, या आप किसी पेज पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इधर हम लोग लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ पे करता है। टाइप, इधर आप लोग लिख लोगे कितने % है, परसेंटेज, और उसके बाद इधर आप लोग प्राइस लिख लोगे, तो इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं प्राइस, ठीक है। अब टाइप पे आप लोग लिख लोगे जिस प्राइस पे हम लोग चीज़ को बेच रहे हैं ना, वो वाली। अब जो मेरी वो थी ना, उसको मैं साथ ओपन कर लेती हूँ। तो दराज सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हो आप लोगों ने इधर वो लिखनी है। अब वो जो चीज़ थी वो मैं सेल कर रही थी 1700 की, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कहा जाता है दराज कमीशन कितना उससे चार्ज करें, दराज कमीशन। तो ये था हमारी कितने % था, उधर हमने देखा था 12.90, ठीक है। तो ये कितने % बनता है, ये हम लोग करेंगे कैलकुलेट। मल्टीप्लाई %, ये हमारा आ गया दराज कमीशन आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे
कि जो दराज हैंडलिंग फ़ी है वो कितनी है। दराज हैंडलिंग फ़ी ये होती है 1.75%। इसके साथ हम परसेंटेज लिख लेते हैं, इसके साथ लिख लेते हैं। किधर से आएगी, किधर 12.90%, ठीक है। और या किधर चेंज होगी, इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये होगी हैंडलिंग फ़ी, ये हमारी ये भी डिडक्ट होती है इसी पे, जो हमारी सेलिंग प्राइस है ना उस पर होती है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं इज इक्वल टू, ये सेलिंग प्राइस हमने लिखी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये हमारी हैंडलिंग फ़ी आ गई, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास शिपिंग फ़ी। तो हमारी शिपिंग फ़ी है, इस पे थी कितनी थी 115, ठीक है। उसके बाद शिपिंग फ़ी के बाद आप लोगों के पास आ जाता है, अब हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट V8, बल्कि हमारी एक और पेमेंट भी थी, ट्रांजैक्शन फ़ी। तो इसमें मेरी कोई 24 रुपये या कितनी काटी थी वो मैं देख लेती हूँ। अच्छा वही 29 काटी थी, 29.75% नहीं, मैं नींद में उस टाइम, तो मुझे इग्नोर करना इस टाइम, कुछ गलत शलत बोल जाऊँ तो। अच्छा ये चीज़ें होगी। अब हम लोग देख लेते हैं VAT किस किस चीज़ पे कट होता है। तो जो VAT है ना वो हमने देख लिया 17% है, इधर हम लोग लिख लेते हैं 17%। अब ये किस किस चीज़ पे कट होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये होता है आप लोगों का, सबसे पहले होता है हैंडलिंग फ़ी के ऊपर, उसके बाद ये होता है आपका, अच्छा ये जो आपका VAT होता है ना, ये 3 चीज़ों के ऊपर कटता है। एक होता है दराज का कमीशन उस पर, दराज हैंडलिंग फ़ी के ऊपर, और उसके बाद शिपिंग फ़ी, ये 3 चीज़ों के ऊपर आपकी जो VAT होता है ये डिडक्ट होता है। तो ये 17%। अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले दराज कमीशन का VAT कितना आता है, इज इक्वल टू इसका दराज कमीशन, और इसको हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई 17% से। तो ये हमारा आ गया VAT का आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि नजर आए। VAT का हो गया, उसके बाद हैंडलिंग फ़ी का हम लोग देख लेते हैं, इसका भी ऐसे निकालना है आपने। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन 1-2 दफ़ा आप लोग करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। ये इसलिए कि अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही तरह से हमें बच क्या रहा है, तो फिर आप लोग ये इस तरह करके देख सकते हो, ठीक है। इससे आपको आपका प्रॉफिट होगा ना एक्चुअल, वो पता चल जाएगा कि कितने % हमें डिस्काउंट हो रहा है। ये आ गया। उसके बाद शिपिंग फ़ी के ऊपर, ये तीनों चीज़ें इसीलिए मैंने साथ लिखी थी, क्योंकि इन 3 चीज़ों के ऊपर ना आपका जो होता है कमीशन VAT कट होता है, ठीक है। ये लिखी हमने। अब आप कह रहे होंगे ये शिपिंग फ़ी तो हम पे नहीं करते ये वो, तो शिपिंग फ़ी अगर आप लोगों ने अपनी तरफ से फ्री शिपिंग दी है तो आप लोग देंगे, और अगर आप लोगों के स्टोर पे फ्री शिपिंग नहीं थी ना तो फिर ये कस्टमर पे करेगा, आपने नहीं करना। बस जो VAT है ना वो इसके ऊपर जो कट होगा वो आप पे करोगे। तो ये 3 चीज़ें होगी। अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो इधर हम लोग लिख लेते हैं कि कितना बनता है हमारा। तो इसको हम लोग करते हैं इज इक्वल टू सम, ये तीनों हमने इसमें ऐड कर लिए, तो ये हमारा आ गया 61.88, समझो 62 रुपये, ठीक है। तो ये हमारे इसने कट कर दिए, ये इसने VAT बता दिया कितना होता है। अच्छा ये हो गया हमारा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि जो दराज हमें क्या पे कर है क्या नहीं। अब इसमें मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, अब जो जिस प्राइस पे मैंने ये बाई की है जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने बेची तो 1700 की, 1700 की, लेकिन मैंने परचेज़ किस प्राइस पे किया तो वो भी इधर मैं लिखूँगी, ठीक है। तो सेलर को तो पता होता है कि वो कितने की चीज़ ले रहा है और कितने की बेच रहा है। तो इसमें मैं लिखूँगी परचेज़ प्राइस, ठीक है। ये है 990, यार सही नींद आई हुई है आंखों में। अच्छा 990 हो गया। सो अब इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं इसमें से सारी जो प्राइसेस हैं, और देख लेते हैं हमें इधर हम लोग लिख लेते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का होगा, ठीक है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लोगों ने लिख लेनी है इधर सबसे पहले सेलिंग प्राइस, उसके बाद इसमें से आप लोगों ने माइनस कर देनी है दराज कमीशन फ़ी, क्योंकि ये आपसे लाजमी इसने चार्ज करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने फिर इसमें से माइनस कर लेनी है दराज हैंडलिंग फ़ी, फिर आप लोगों ने इसमें से माइनस कर लेनी है शिपिंग फ़ी, आप लोगों ने माइनस नहीं करनी क्योंकि ये कस्टमर पे कर है, आप लोग नहीं कर रहे। उसके बाद आपने इसमें से ट्रांजैक्शन फ़ी माइनस कर लेनी है, इसके बाद आप लोगों ने ये ट्रांजैक्शन फ़ीस में से माइनस कर लेनी है, फिर उसके बाद आप लोगों ने इसमें से माइनस करनी है परचेज़ प्राइस जिसमें आप लोगों ने वो प्रोडक्ट बाई की थी, फिर उसके बाद लास्ट में आप लोगों ने इसमें से VAT माइनस कर लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें से माइनस करोगे और देखोगे कि आंसर क्या आता है, वो आप लोगों का प्रॉफिट है। तो इसको हमने देख लिया। अब इसमें 396 रुपये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। हम लोगों ने 1100 रुपये की चीज़ ली, 1700 में बेची, तो इस तरह देखने वाले को तो ये लग रहा है कि इसमें हमने 600 का प्रॉफिट किया, लेकिन 600 का नहीं किया। असल जो प्रॉफिट हमें हुआ वो हुआ 369 रुपीज़ का। हमारे रह गए 231 रुपीज़, ये हमारे दराज ने चार्ज किए। उसमें उसकी कमीशन फ़ी है, ठीक है, उसकी पेमेंट फ़ी है, उसके बाद उसकी VAT है जो टैक्स होता है, उसके बाद उसका दराज हैंडलिंग फ़ी है,
तो ये सारी फ़ीस मिला के, तो ये ट्रांजैक्शन जितनी भी फ़ीस बनती है ये इसने कट करके और ये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो जब भी आप लोगों ने, अब आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रही कि हम लोग इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखें, इसमें हमने, अब आप चाह रहे हो अपना 100 रुपीज़ प्रॉफिट रखना है या 200 रखना है, 300 रखना है, प्रोडक्ट के हिसाब से रखना है, तो उसमें पहले आप लोगों ने ये सारी फ़ीस जितनी भी है, ये ट्रांजैक्शन कि आपको पता चल गया कमीशन फ़ीस इतनी होती है, ये ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है, तो वो सारी आप लोगों ने उसमें पहले ऐड करनी है, अपना प्रॉफिट ऐड करना है, उसके बाद आप लोगों ने उसकी प्रोडक्ट की प्राइस जो होगी वो आप लोगों ने रख लेनी है। जैसे अब मैंने इसकी 1700 रखी थी, तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद मैंने रखी थी, तो ऐसे ही आप लोग भी रख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, ये सारी आप लोगों को चीज़ें आई होप सो के समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो एक दफ़ा आप दोबारा सुनेंगे तो आप लोगों को आ जाएंगी, तो फिर भी मैं एक दफ़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। फर्स्ट टाइम सुनने से ये चीज़ें समझ नहीं आती, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है VAT वाली, मैं दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों की आ गई, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों के पास आ गई दराज सेलिंग प्राइस। अब आप लोगों ने कोई भी प्राइस अपने से सेट कर लेनी है कि मैं इतने पे ये चीज़ बेचना चाहता हूँ, ठीक है, वो आप लोगों ने लिख लेनी है। उसके बाद दराज कमीशन आप लोगों ने निकाल लेना है। अभी मैंने आपको बताया था दराज से ही आप लोगों को शीट मिल जाएगी, उधर से आप लोग देख लोगे कि दराज कितने % चार्ज कर रहा है, तो वो जितने % चार्ज कर रहा है आप लोगों ने अपनी सेलिंग प्राइस में की वो परसेंटेज उधर से निकाल के प्राइस इधर लिख लेनी है। फिर आप लोगों ने दराज हैंडलिंग फ़ी होती है 1.75%, वो इसकी निकाल लेनी है। दराज सेलिंग प्राइस की ये सारी परसेंटेज आप लोगों ने निकालनी है। उसके बाद ये शिपिंग फ़ी जो है ना, ये आप लोगों ने लिख लेनी है, ये 150 से 200 के अराउंड होती है, ठीक है, जो कि सेलर पे करता है, आप नहीं करते हो, वो लिख लेनी है। फिर ट्रांजैक्शन फ़ी आप लोगों ने लिख लेनी है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होती। हाँ, अगर आपकी प्राइस हज़ारों में आ रही है ना, तो फिर आप लोगों की बहुत हद हो तो 1000 या इस तरह कट जाती है। अगर मतलब कि 70-80 हज़ार आ रही है आपकी पेमेंट, तो उसमें से 1000 ये ट्रांजैक्शन फ़ी काटेगा, वरना इतनी नहीं काटता। उसके बाद परचेज़ प्राइस आप लोगों ने लिख लेनी है कि आपको वो जो चीज़ है वो कितने में, आप लोगों की उसकी जो परचेज़ प्राइस है वो क्या आप लोगों को कितने में पड़ी है, वो लिख लेनी है। फिर VAT आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। VAT आप लोगों ने सर्च कर लेना है कि आपकी सिटी का या जिस प्रोविंस में आप रह रहे हैं उस पर VAT क्या है, ठीक है, टैक्स कितने % कट रहा है, वो इधर लिख लेना है। अब और VAT 17% अभी किस प्राइस पे निकलेगा, ये सेलिंग प्राइस पे नहीं होता, ये होता है आप लोगों की तीन फ़ीस के ऊपर, एक दराज कमीशन फ़ी के ऊपर, दराज हैंडलिंग फ़ी के ऊपर और शिपिंग फ़ी के ऊपर। इन तीनों की आप लोगों ने ये 17% निकाल लेना है और उसको फिर आप लोगों ने ऐड कर देना, तो ये आप लोगों का VAT आ जाएगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है, आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों की सेलिंग प्राइस है उसमें से आप लोगों ने माइनस करनी है दराज कमीशन फ़ी, फिर आप लोगों ने हैंडलिंग फ़ी आप लोगों ने माइनस करनी है, फिर आप लोगों ने इसमें से माइनस कर देनी है ट्रांजैक्शन फ़ी, फिर आप लोगों ने परचेज़ प्राइस माइनस कर देनी है, VAT माइनस कर देना है, तो आप लोगों का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो ये आप लोगों का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब जो लोग खुद से जा रहे हैं अपना पार्सल डिलीवर करने के लिए, तो उन लोगों को 2-3 कॉस्ट और भी आ जाती हैं। एक उन लोगों को आ जाती है जो दराज का फ्लेयर वो यूज़ करते हैं, 10 रुपये उसके लगा लो, फिर वो प्रिंट निकलवाते हैं 10 रुपये का, वो उनको 20 रुपये के हो गए। फिर उसके बाद उनकी आ जाती है एक और फ़ी, वो होती है उनकी जो ट्रैवलिंग फ़ी होती है। दराज आप घर के पास तो नहीं होता, मतलब थोड़ा सा दूर होगा, तो उधर जाते जाते जो आपको 50-100 रुपये लगेंगे वो भी आप उसमें डालो, तो वो भी आप माइनस करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन ड्रॉप शिपिंग वालों को ये फ़ायदा होता है कि जो उनकी वो फ़ीस होती है वो तो बच जाती है, या अगर हो भी तो उनकी 50 टू 30 रुपीज़ होती है। तो ये थी आप लोगों की प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका था, ठीक है। VAT थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन आप लोग 2-3 दफ़ा करोगे तो समझ आ जाएगा। और ये इतना कोई नहीं बताता, लेकिन मतलब अगर इतना कोई नहीं भी निकालता इस पे, इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर आप पूरी हर तरह से कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं आप लोगों को, मतलब अगर आप लोग कोई कोर्स करें तो आप लोगों को एक चीज़ का पता होना चाहिए। इसलिए मैं डीप जाके आप लोगों को समझा रही हूँ इतना कि आप लोगों को, मतलब अगर आप दराज पे काम करें तो आपसे कोई बंदा क्वेश्चन आके करता है कि हाँ जी ये कैसे निकलती है फीस, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे आ रही है, ठीक है, कैसे आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। सो इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, टिकटॉक पे भी कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को आंसर कर दूँगी। बेशक लेट आंसर करूँ लेकिन कर दूँगी, ठीक है। सो आई होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई चीज़ रह गई है, कोई मिस हो गया तो आप लोग मुझे बता सकते हो। अब बहुत से लोग कह रहे थे दराज हंटिंग का प्रोसेस बता दें, तो उसका भी मैं दराज हंटिंग का मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बता दूँगी कि आप लोगों ने दराज पे हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, उसकी शीट कैसे बनानी होती है, वो भी आप लोग सेल करके 1000 to 3000 तक आराम से, मतलब वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने जो हंटिंग किया वो प्रोडक्ट कैसी है। तो जितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी उतना ज़्यादा आप लोगों को पेमेंट उसकी मिल जाती है। तो वो बहुत से आप लोग को होलसेलर्स को या उन लोगों को बेच के आप लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो वहाँ से भी। तो नेक्स्ट हम लोग उस पर वीडियो बना लेंगे, मैं टाइम निकाल के उस पर आप लोगों को समझा दूँगी अच्छे से। और कोई भी क्वेश्चन हो दराज से रिलेटेड, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए क्लास रख लेंगे। और मैंने एक चीज़ और कही थी कि जैसे ही हमारा ये कोर्स खत्म होगा, तो अगर जो ड्रॉप शिपिंग का ग्रुप है उधर ज़्यादा लोग ऐड हो गए और अगर आप लोगों ने बोला तो हम लोग एक जूम पे मीटिंग रख के लास्ट क्लास में उस पर डिस्कस कर लेंगे। कोई भी चीज़ रहेगी हो, कुछ भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो उधर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।